ये दोनों भागते हुए एक रूम के अंदर घुस जाते हैं। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों फिर से फंस चुके थे, लेकिन वहाँ पर पहले से कई स्टूडेंट थे जो चूहे के कपड़े पहने हुए थे। तभी अचानक जमीन हिलने लगता है। अचानक अंदर से एक विशालकाय रोबोट बिल्ली बाहर निकलती है। सब लोग कुछ समझ पाते तभी अचानक बिल्ली एक लड़के को पकड़कर खा जाती है। बिल्ली उन्हीं लोगों को खा रही थी जो चूहे का कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। सभी लोग डर कर घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन बिल्ली उन दोनों को कुछ नहीं करती है जो अभी अभी रूम में आए थे। शायद दोनों ने चूहे का कॉस्ट्यूम नहीं पहना था। तभी उनकी नजर एक बॉल पर पड़ती है। तभी लड़के ने देखा बिल्ली के गले में बास्केट रिंग लगा है। लड़का समझ चुका था उनका असली मकसद बॉल को रिंग में डालना था। तभी लड़के ने सबको चिल्लाकर बताया कि बास्केटबॉल को बिल्ली के बास्केट रिंग में डालने से हम लोग बच जाएंगे। तभी एक लड़का लड़की से बॉल को अपनी तरफ फेंकने को कहता है। लड़का बॉल को लेकर लंबी छलांग लगाता है। जैसे ही बॉल रिंग में जाने वाली थी तभी बिल्ली उसे रोक लेती है और बॉल को लेकर सीधे खिलाड़ी की तरफ फेंकती है, जिससे लड़के की तुरंत मौत हो जाती है। बिल्ली लगातार सबको खा रही थी। तभी जैक कहता है सब लोग अपने चूहे वाले कॉस्ट्यूम निकाल दो। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाल देते। उन्हें लगा अब बिल्ली उन्हें नहीं खाएगी। तभी अचानक बिल्ली फिर से हमला करने लगती है। सभी लोग चीखते हुए भागने लगते। तभी बॉल लुढ़कते हुए लड़की के पास जाता है। उसने देखा बॉल पर टाइमिंग चालू है, मतलब उनके पास सिर्फ 3 मिनट है। तभी अचानक पीछे से बिल्ली आ जाती है। वो उसे खाने ही वाली थी। तभी जैक चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है, जिसके बाद बिल्ली उसका पीछा करने लगती है, जिससे लड़की को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन लड़का बिल्ली से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है और लड़की को चिल्लाता है कि कोई बॉल उसकी तरफ फेंके। तभी लड़के को कुछ सुनाई देता है। उसे एहसास हुआ कि बिल्ली गुस्से में नहीं है और वो लड़के को पीठ खुजलाने को कहती है ताकि आराम से सो सके। लड़का तुरंत उसके पीठ पर चढ़कर एक रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है और बिल्ली का पीठ खुजलाने लगता है। अगले ही पल बिल्ली शांत हो जाती है और हमला करना बंद कर देती है। जब बिल्ली शांत हो जाती है तब जैक नीचे उतरकर बॉल को लेकर रिंग में डालने का प्लान बनाता है, लेकिन सभी लोग बॉल को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जिंदा वही बचेगा जो बॉल को बास्केट रिंग में डालेगा। सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर बिल्ली फिर से जाग जाती है और गुस्से में अपने नुकीले नाखून से हमला करने लगती है और 2 लोगों को तुरंत मार देती है। एकदम सन्नाटा। फिर बिल्ली जहरीली गैस छोड़ने लगती है, जिससे सभी लोग मारे जाते हैं। इस आदमी ने जहर की बोतल इसलिए जमीन पर उड़ेल दी ताकि जंगली भेड़िए उसके बेटे के शरीर को न खा जाए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गए एक गिद्ध आसमान से सीधा नीचे आया और लड़के के शरीर पर झपटा मारने ही वाला था। उसी पल लड़का दर्द से जाग गया। उसने गिद्ध को पकड़कर जोर से नीचे खाई में फेंक दिया। तभी उसे समझ आया कि वो असल में एक खाई के किनारे पर पड़ा है। अगर वहीं रुका रहता तो भूखा मर जाता। तो उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। धीरे धीरे खाई से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाला था। पर किस्मत से उसने एक चट्टान की दरार पकड़ ली। अब वो बीच खाई में लटका हुआ था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और उसकी ताकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। नीचे देखा तो बारिश का पानी एक नदी की शक्ल ले चुका था। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगली सुबह लड़का जमीन पर होश में आया। उसने अपना दाहिना पैर जूते से बाहर निकाला। पैर बुरी तरह से जख्मी था। उसने एक लकड़ी का डंडा लिया और सिंपल सा स्प्लिंट बना लिया। काफी देर तक चलने के बाद वो फिर से खाई के ऊपर वाली जगह पर पहुंच गया। वहाँ उसने एक कब्र का पत्थर देखा जो उसके पिता ने उसी के लिए बना दिया था, क्योंकि सबको लगा था कि वो खाई से गिरकर मर गया है। तभी उसने देखा दूर से भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ दौड़ रहा है। वो एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक भेड़िए ने उसके घायल पैर को काट लिया। लड़के ने झट से चाकू निकाला और भेड़िए पर वार किया। किसी तरह जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िए नीचे से जाने को तैयार नहीं थे। रात भर भौंकते रहे। अगली सुबह झुंड चला गया, बस एक घायल भेड़िया रह गया। लड़के ने भाला बनाया। उसे मारने की पूरी तैयारी थी, लेकिन जब उसने देखा कि भेड़िया कितना लाचार है तो उसका दिल नहीं माना। उसने भेड़िए का मुंह